वेलकम टू न्यू वीडियो। तो न्यू वीडियो में डिस्कस करेंगे एजवर्थ मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब उसका ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एजम्पशन, देन प्रोसेस ऑफ इंस्टेबिलिटी, आउटकम्स क्या है इस मॉडल के, देन कंपैरिजन देखेंगे हम कि दूसरे मॉडल हैं हमारे पास, बर्ट्रैंड मॉडल है, कॉर्नो मॉडल है, उनके साथ इसकी कंपैरिजन की जाएगी। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एजम्पशन से। तो इसमें एजम्पशन है कि टू फर्म्स है, टू फर्म से ज़्यादा भी कंसीडर की जा सकती है, पर यहाँ पे जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड जो ये मॉडल है उसमें टू फर्म्स को कंसीडर किया जाता है। एंड सेकंड एजम्पशन इज़ आइडेंटिकल प्रोडक्ट। आइडेंटिकल मीन होमोजेनस, होमोजेनस ये जो है प्रोडक्ट होता है। ओके, एंड स्ट्रेटेजिक वेरिएबल प्राइस है, प्राइस के बेसिस पे यहाँ पे कंपटीशन होता है। कॉर्नो मॉडल में जैसे आउटपुट स्ट्रेटेजिक वेरिएबल था, एंड बर्ट्रैंड मॉडल में हमारा जो है आउटपुट नहीं बल्कि प्राइस जो है स्ट्रेटेजिक वेरिएबल था। एंड इस मॉडल की जो इम्पोर्टेंट ये खासियत है, फीचर जो है लिमिटेड कैपेसिटी है। अनलाइक बर्ट्रैंड मॉडल वहाँ पे अनलिमिटेड कैपेसिटी होती थी, और यहाँ पर लिमिटेड कैपेसिटी होती है किसी भी फर्म की। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं पूरा प्रोसेस किस तरह से चलता है। तो प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो प्रोसेस में देखिए तो बोथ फॉर्म चार्ज मोनोपोली प्राइस। इनिशियली दोनों फॉर्म जो है मोनोपोली प्राइस चार्ज करती है। वन फॉर्म अंडर कट द राइवल प्राइस, तो एक फॉर्म जो है वो राइवल से कम प्राइस सेट करती है। जैसे दो फॉर्म में तो P1 का प्राइस लेस देन द P2 एंड गेन सम कस्टमर्स ऑफ राइवल। तो कुछ कस्टमर राइवल के जो होते हैं वो फिर फॉर्म 1 की तरफ चले जाते हैं। राइवल है डज द सेम एंड गेन कस्टमर। इसी तरह फिर जो है P2 जो है वो अपना प्राइस P1 से कम कर देती है, तो इसी तरह फिर जो है P1 के कुछ कस्टमर P2 की तरफ आ जाते हैं। एवेंचुअली प्राइस रीच इज द लोएस्ट लेवल। फिर क्या होता है कि लोएस्ट लेवल तक प्राइस पहुंच जाता है, पर लोएस्ट लेवल के बाद अगर दोनों जो है लोएस्ट प्राइस पे दोनों अपनी फुल कैपेसिटी यूज कर रही होती है, उसके बाद क्या होता है कि एक फॉर्म फिर मोनोपोली प्राइस सेट कर देती है, क्योंकि फॉर्म 1 के पास या 2 के पास लिमिटेड कैपेसिटी है। तो इसलिए जब एक फॉर्म मोनोपोली प्राइस सेट करेगी तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। सिंस कैपेसिटी इज़ लिमिटेड, वन फॉर्म रेजिज प्राइस टू मोनोपोली प्राइस, वो एक फॉर्म फिर से मोनोपोली प्राइस चार्ज करती है। अदर ऑल्सो डज द सेम, दूसरी भी सेम ही करती हैं। एंड अगेन अंडर कटिंग बिगिंस, फिर से जो है एक दूसरे की कंपैरिजन में प्राइस कम करना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है ये। ओके, तो ये पूरा ओसिलेट होता रहता है, तो इंस्टेबिलिटी बन जाती है यहाँ पे। इनडिटर्मिनेट मॉडल बन जाता है ये। ओके, तो इसको इनडिटर्मिनेट या इंस्टेबिलिटी यहाँ पे जो है देखी जा सकती है। अब ये मैं एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ आपको कि ये जैसे ये डायग्राम है यहाँ पे, यहाँ एक साइड में ए फॉर्म ले लेता हूँ, एक साइड में बी ले लेता हूँ। ओके, तो मैं इसको ऐसे ही एक में ये बी लिख लेता हूँ। ओके, बी प्राइम लिख लेता हूँ, ये बी लिख लेता हूँ। तो इनिशियली मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि ये जो है प्राइस है। ओके, कौन सा प्राइस है ये मोनोपोली प्राइस है, तो मैं इसको P कर देता हूँ, ये मोनोपोली प्राइस है। और यहाँ पे दोनों जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस तरह पे यहाँ के इनका आउटपुट आ रहा है। ओके, एक फॉर्म का आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, मैं इसको 1 लिख रहा हूँ, एंड इसका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। ओके, मैं इसको 2 लिख रहा हूँ। अब ये देखिए कि एक फॉर्म जो फॉर्म 2 जो है, ओके, या किसी A या B दोनों फॉर्म को लिखे, मैं यहाँ पे A फॉर्म लिख रहा हूँ, ये B लिख रहा हूँ। ओके, ये ए और बी फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्म थोड़ा सा प्राइस कम कर देती है। ओके, तो देखिए ये फॉर्म ए जो है बी की कंपैरिजन में थोड़ा प्राइस कम कर देती है, तो यहाँ पे देखिए ये अपनी यहाँ फुल कैपेसिटी यूज करेगी। ओके, तो इसको मैं P1 कह रहा हूँ। ओके, तो इसी तरह देखेंगे कि कुछ कस्टमर जो हैं बी फॉर्म के ए की तरफ मूव कर जाते हैं, तो फिर क्या करती है, ए भी इस तरह से प्राइस कम कर देती है। ओके, तो फिर इसके बाद क्या होता है कि कुछ इसकी भी फुल कैपेसिटी यूज होने लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको P2 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए बी फॉर्म के पास जो है कुछ ए फॉर्म के कस्टमर चले गए। ओके, तो इसी तरह प्रोसेस चलता रहता है। तो फिर ए फॉर्म फिर से अपना प्राइस कम कर देती है, जो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के इक्वल है। इसको मैं P लिख देता हूँ, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो ये 3 हो जाता है। इसके बाद फॉर्म बी भी अपना ये मिनिमम प्राइस है, इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा, तो ये कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है परफेक्ट कंपटीशन वाला प्राइस आ गया।
परफेक्ट कॉम्पिटिशन या कॉम्पिटिटिव प्राइस आ गया यहाँ पे, तो दोनों परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस यूज करने लग जाती हैं। और यहाँ पे क्या था, ये मोनोपोली प्राइस था। ओके, तो मोनोपोली प्राइस था। तो यहाँ पे देखिए दोनों मोनोपोली प्राइस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपनी हाफ ऑफ कैपेसिटी यहाँ पे ये यूज करते हैं। आपको पता है कि अगर कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट जीरो या कांस्टेंट है, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और जो मोनोपोली मार्केट बीच में आउटपुट का जो डिफरेंस होता है वो आधा होता है। कि मोनोपोली मार्केट में हाफ ऑफ जो है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की कंपैरिजन में आउटपुट किया जाता है। ओके, अब देखिए तो अगर यहाँ पे आ गया, दोनों जो है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं। अब यहाँ पे देखिए कोई भी ए या बी फर्म फिर से मोनोपोली प्राइस चार्ज करेगी। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या चार्ज करेगी, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये मोनोपोली प्राइस में चले जाएगी, क्योंकि मोनोपोली प्राइस में जब फर्म ए जाएगी, ओके, तो फिर कुछ ना कुछ कस्टमर इसके पास रहेंगे, क्योंकि फर्म बी जो है अपना जो है पूरी मार्केट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये तो ऑलरेडी अपनी फुल कैपेसिटी में है, ये फर्म बी, तो ए प्राइस इंक्रीज़ कर देगी तो इसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह फिर बी करेगी, बी भी अपना प्राइस इंक्रीज़ कर देगी। ओके, फिर ए अपना थोड़ा सा कम प्राइस करेगी, ओके, फुल कैपेसिटी, फिर बी भी कम करेगी, फिर इवेंचुअली दोनों परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये प्रोसेस अगेन चलता रहता है। तो इसको क्या कह रहे हैं कि ऑसिलेशन कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। ओके, तो यहाँ पे टू एंड फ्रो ये प्राइस मूव कर रहा है, एंड प्राइस किन के बीच में मूव कर रहा है, प्राइस मूव कर रहा है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में और मोनोपोली के बीच में ये प्राइस मूव करता है। तो दोस्तों इसमें आपको कीप इन माइंड में ये चीज़ रखनी है कि इसमें जो इक्विलिब्रियम होता है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता, इनडिटर्मिनेट इक्विलिब्रियम होता है। ओके, अब देखते हैं इसका आउटकम के बारे में देखते हैं। देखिए आउटकम इंस्टेबिलिटी होती है, इनडिटर्मिनेट, ओके, इनडिटर्मिनेट ये प्राइस होता है यहाँ पे। ओके, तो ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है, ऑसिलेशन रहता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। देखिए ऑसिलेट बिटवीन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट, तो मोनोपोली और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के बीच में ये प्राइस जो है मूव करता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इसकी फाइंडिंग्स थी, 2 फाइंडिंग्स थी। ओके, तो यहाँ पे देखिए इतना ये नेसेसरी नहीं है कि ऑलरेडी 2 ही फॉर्म होना चाहिए मार्केट में मोर देन 2 फॉर्म्स भी हो सकती है, पर उस सिचुएशन में थोड़ा सा अलग आउटकम हो जाएगा। ओके, अब देखिए कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे कि बर्ट्रैंड और एजवर्थ मॉडल जो है इनके बीच में क्या डिफरेंस है। बर्ट्रैंड मॉडल जो है, इसके पहले मॉडल आया हुआ था, तो देखिए स्ट्रेटेजिक वेरिएबल दोनों में, इसमें भी प्राइस है, इसमें भी प्राइस है। और कॉर्नो मॉडल की बात करें तो उसमें आउटपुट जो है स्ट्रेटेजिक वेरिएबल था। स्ट्रेटेजिक वेरिएबल मींस जिस वेरिएबल के बेसिस पे कंपटीशन किया जाता है। अब देखिए इक्विलिब्रियम की बात करें तो बर्ट्रैंड मॉडल में इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, P = MC में होता है। ओके, पर इसमें अनस्टेबल होता है। ओके, इसमें अनस्टेबल होता है। ओके, तो इसमें जो है ऊपर नीचे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और मोनोपोली के बीच में वो ऑसिलेट होता रहता है, तो एक जो है आउटकम हमें नहीं मिलता है। आउटकम की बात करें तो ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के साथ मैच करता है, P = MC। ये जो है किसमें, बर्ट्रैंड मॉडल का ये खास बात है कि ये जो है इसको हम बर्ट्रैंड पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं, कि इसमें जो आउटकम आएगा वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से कोरेस्पॉन्ड करेगा। ओके, और एजवर्थ का मॉडल जो है वो इनडिटर्मिनेट है। इसमें जो है प्राइस जो है मोनोपोली और प्राइस जो है कॉम्पिटिटिव, इन दोनों बीच में ऑसिलेट करता है। ओके, और इस मॉडल की खास बात ये भी है कि इसमें जो है जो कोलिसिव बिहेवियर है, जैसे कि जो है चैम्बरलिन ने बताया हुआ है, तो उसको भी ये रूल आउट करता है कि इनके बीच में कोई भी कोल्यूजन नहीं होता है, नो कोल्यूजन। ओके, इनके बीच में कोई कोल्यूजन नहीं होता है। तो इस तरह से प्राइस जो है 2 मोनोपोली और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के बीच में ये मूव करता रहता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।